हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। नव्या क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, हम लोग का आज बिहार पुलिस का सेट है। बिहार पुलिस का ये सेट है 11/7/2025 का है। ठीक है, जो कि स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस के द्वारा बनाया हुआ हमारा ये सेट है। स्पीड का बादशाह सफलता एक्सप्रेस का। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 80 51 17 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। हम ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत में मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है। कर भारत में द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है, तो AR रहमान को जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नाइट्रोजन एक द्विपरमाणु तत्व है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ये द्विपरमाणु तत्व है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि रंगचेरा और ऊर्जा और रंगाचेरा सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला पहला हरित गांव कौन सा बना है। कर रंगचेरा सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला पहला हरित गांव कौन सा बना है, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिपुरा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि टूटी हुई हड्डियों को सही स्थिति में बनाए रखने हेतु सहारा देने के लिए चिकित्सक प्लास्टर के रूप में इनमें से किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा NO2CO3 × 10H2O। ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए एक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरीन। ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अचल पूंजी उपभोग को रूप में जाना जाता है। करेक्ट, अचल पूंजी के उपभोग को किस नाम से जाना जाता है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा मूल्यह्रास। ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर हमारा मैथ्स का है, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 sec 50 डिग्री। ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन जो सहने की शक्ति रखता है उसको क्या कहते हैं, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सहिष्णु। ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 25 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। 25 दिसंबर को पूरे देश में मनाया जाता है, पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिसमस। ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि मेरठ विद्रोह किस वर्ष हुआ। अगर भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1857। ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कर रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। नई वस्तु की खोज को क्या कहते हैं, नई वस्तु की खोज को क्या कहते हैं, तो इसको हम आविष्कार कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कि पश्चिम रेलवे ने रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ सहयोग किया है। कर पश्चिम रेलवे ने रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने और जन जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ सहयोग किया है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा छोटा भीम। ऑप्शन ए हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि JPEG का असंतृप्त रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म इसका क्या होगा,
तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र में स्थित है? किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र में स्थित है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 14 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वह गाना गा चुकी थी, वह गाना गा चुकी थी, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा शी हैड संग ए सॉन्ग, ऑप्शन बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रेलवे, ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रिक स्टोव का आविष्कार किसने किया? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा लॉयड ग्रोफ कोपमैन, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 जनवरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के भिखारी ठाकुर, बिहार के बिहारी ठाकुर किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? कर बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा नाटककार, ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 नंबर मैथ का है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा 32। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग्स जर्नी होम द्वारा लिखी गई है। पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम किसके द्वारा लिखी गई है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा विनोद कापरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई भारत ने के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। कर भारतीय रिजर्व बैंक और वित्तीय खुफिया इकाई भारत ने के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तिहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया गया था? कह रहे कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद बनर्जी पर किस नाम का इश्तिहार छापने के अभियोग में मुकदमा चलाया था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा विदेशियां, ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि आंखों का तारा का रेखांकित, आंखों का तारा का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर होगा हमारा बहुत प्रिय ना, 25 बहुत प्रिय हो जाएगा। आंखों का तारा मतलब बहुत प्रिय, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कब बदलती है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से के समय, ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर की दूरी से परिवर्तित होती है तो प्रतिध्वनि कहलाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कि बिहारी ने क्या लिखा? बिहारी ने क्या लिखा? तो 28 का आंसर हो जाएगा 2 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा साहित्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 30 नंबर क्वेश्चन है कि मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है?
तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा लोहा या आयरन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल अरेस्ट घोटाले पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से ऑपरेशन चक्र 5 किसने शुरू किया। करा डिजिटल अरेस्ट घोटाले पर कार्रवाई करने के उद्देश्य से ऑपरेशन चक्र 5 किसने शुरू किया। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा CBI, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जब PN जंक्शन डायोड अभियंत होता है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। जब PN जंक्शन डायोड अभियंत होता है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय अभिमंत होने पर हार्स स्तर चौड़ा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन के बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है। तो यहाँ बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा मध्यम, ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मानस नदी किस नदी के उपनदी है। मानस नदी किस नदी के उपनदी है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है। वायु में किस अक्रिय गैस का अनुपात सबसे अधिक होता है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथ का है। तो 36 का राइट आंसर देख लेते हैं हम। 36 का राइट आंसर हो जाएगा 160 डिग्री, ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। 38 का राइट आंसर हमारा भी डी हो जाएगा। 38 का भी राइट आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीस सरकार में परिवर्तन करके भारत राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था। ग्रीस सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा 1858, ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एक लंबाई और एक अनुप्रस्थ कांच के क्षेत्रफल वाले एक पदार्थ का प्रतिरोध R है। यदि इसकी लंबाई 3 गुनी करने के बावजूद इसकी अनुप्रस्थ कांच का क्षेत्रफल A में क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि इसका प्रतिरोध समान R बन जाए। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुप्रस्थ कांच के क्षेत्रफल को 3 गुना बढ़ाया जाना, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन इनमें कौन गुलाम वंश के से संबंधित नहीं था। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा हमीर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के स्थित होता है। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सामने और पीछे। करेक्ट, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता दर्पण के पीछे स्थित होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 44 नंबर इंग्लिश है, तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बाल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। बाल शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो बाल शब्द का स्त्रीलिंग बाला होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पारादीप, ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि कोलाइड सिस्टम जैसे गोंद, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, अगर और जिलेटिन जब पानी में रखा जाता है तो पानी की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लेता है और सूझ जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है। करा कोलाइड सिस्टम जैसे गोंद, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, अगर और जिलेटिन जब पानी में रखा जाता है तो पानी की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लेता है और सूझ जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है। ठीक है, इन पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इम्बीबेंट से, ऑप्शन डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे।
कर 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान में और कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1, ऑप्शन डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है जहां यौगिक में मौजूद तत्व ससंयोजक रूप से आयनित रूप में यौगिक को सोडियम धातु के साथ फ्यूज करके परिवर्तित किया जाता है? कर निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है जहां यौगिक में मौजूद तत्व ससंयोजक रूप से आयनित रूप में यौगिक को सोडियम धातु के साथ फ्यूज करके परिवर्तित किया जाता है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लाइसेंस का परीक्षण, ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि धनुष एवं तीर निशान किस दल का है? धनुष एवं तीर निशान किस दल का है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा, ऑप्शन सी हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? तो कोणीय संवेग वेक्टर क्वांटिटी है। 52 नंबर क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा क्यू, जो कि इंग्लैंड में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम सल्फेट हेमिटाइड, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? कह रहे हैं कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम का, ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से रेंड किसकी मुद्रा है? रेंड किसकी मुद्रा है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन के माँ से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति के माध्यम से होती है? माँ से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक पार्टी बसपा का पूरा नाम क्या? बसपा का पूरा नाम क्या है? तो यह है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि एक बाघ और बंदर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी बात अलग है? करें कि एक बाघ और बंदर के बीच निम्नलिखित में से कौन सी बात अलग है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 का राइट आंसर हो जाएगा 12%। 61 नंबर क्वेश्चन का फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5, ऑप्शन डी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पीताम्बरम में कौन सा समास है? पीताम्बरम में कौन सा समास है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 62 का राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि, ऑप्शन सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर क्वेश्चन के मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन तसे भारत की यात्रा की? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा आदित्य सेन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कथन ए गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है, और ई कह रहा है गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोगी मिलाई जाने वाली नदी है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन के पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1975 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिलती है? ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिलती है? तब फ्लोएम में मिलती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन व्यक्ति अर्थशास्त्र के मुख्य घटक नहीं है? निम्न में से कौन व्यक्ति अर्थशास्त्र के मुख्य घटक नहीं है? तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा संतुलित उत्पादन तथा रोजगार स्तर से संबंधित सिद्धांत, ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन के बंगाल की खाड़ी के उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह एक जल निकाय द्वारा पृथक किए गए हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो उससे हम कहते हैं 10 डिग्री, ऑप्शन सी हो जाएगा।
69 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा जादूगर, ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि 1 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन बी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन की यदि अस्थि कोशिकाओं के आधात्री में कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक पाए जाते हैं तो उपस्थित की आधात्री में क्या पाया जाता है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन और शर्करा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन के युवा मानव शरीर में चौड़क और अग्र चौड़क का अनुपात होता है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा 3:2, ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन के भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है, कर भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा संघीय संसद, ऑप्शन सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि हिमनदी यानी ग्लेशियर बनती है, किससे ग्लेशियर बनती है, तो ये हमारे बर्फ का जमाव से ग्लेशियर बनती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 75 का राइट आंसर हो जाएगा 16। 76 नंबर क्वेश्चन है कि एनीमोमीटर किसका माप करता है, एनीमोमीटर किसका माप करता है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा वायु की गति, ऑप्शन बी हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन के पहली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कब प्रकाशित किया गया था, करके पहला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कब प्रकाशित किया गया था, तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा 1955, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहे कि पृथ्वी की भूपट्टी बहुत भंगुर होती है, ये सही है। एक तरंगे तरंगों की दिशा के समानांतर पर कंपन पैदा करती है, ये गलत है। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है, इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, 79 का सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल, ऑप्शन ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन का माई एवस्कॉपिरियंस विद टूथ के रचयिता कौन है, माई एक्सपीरियंस विद टूथ के रचयिता कौन है, तो 81 का राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है, कर निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ न्यूनतम अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 82 का राइट आंसर हो जाएगा तांबा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है कि तेलंगाना सरकार ने विश्वविद्यालय के पास कांचा गाचीबोवली में भूमि पर पेड़ काटने के विरोध में शामिल हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ आरोपों को वापस लेने का निर्णय लिया, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा 100 एकड़, ऑप्शन बी हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने विश्वविद्यालय के पास कांचा गजीबोवली में 100 एकड़ भूमि पर पेड़ काटने के विरोध में शामिल हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के खिलाफ आरोपों को वापस लेने का निर्णय लिया। 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 84 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा माई टीचर्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। 85 है कि मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कर मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है, ऑप्शन ए सही है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, ऑप्शन बी भी सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ए और बी दोनों सही है, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि एक तांबे के तार का प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई को स्थिर रखते हुए इसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो नया प्रतिरोध कितना होगा, तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा, हम देख लेते हैं इधर। 86 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4 गुना हो जाएगा प्रतिरोध R।
87 नंबर क्वेश्चन के भारत का 37वां टेस्ट कप्तान किसे नियुक्त किया गया? भारत का 37वां टेस्ट कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा शुभमन गिल, ऑप्शन सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन के दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा स्कूल को, ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में किस समुदाय का महान धार्मिक केंद्र है? बिहार में किस समुदाय का महान धार्मिक केंद्र है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी का, ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है कि नया पंबल रेल ब्रिज किस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है? कारण नया पंबन रेल ब्रिज किस द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रामेश्वरम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि अलैंगिक प्रजनन में का निर्माण नहीं होता, अलैंगिक प्रजनन में किसका निर्माण नहीं होता है? तो 91 का हो जाएगा युग्मंजो, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? करक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों को परिभाषित किया गया है? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। 94 नंबर का आंसर हो जाएगा 143, ऑप्शन ए होगा। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा गठित समूहों में से एक नहीं है? निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संगठनों द्वारा गठित समूहों में से एक नहीं है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा शहरी मॉडल बैंक, ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 97 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्टॉपेट, ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मैंग्रोव कहाँ पनपते हैं? मैंग्रोव कहाँ पनपते हैं? तो ये हमारा तटीय क्षेत्रों में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन के से के द्वारा किस कारक का प्रसंग है? से के द्वारा किस कारक का प्रसंग है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों का प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? करेंगे विदेशी देशों के सभी राजदूतों को कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ हम लोग का सफलता एक्सप्रेस का 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 8051178205 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसको आप एक बार ज़रूर देखिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।